गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संविधान कब और क्यों? पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आगे हम आज बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद आपका माइंड काफी खुल जाता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको आप बहुत आसानी से समझ के आप कर सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जो अप्रत्यक्ष चुने गए थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन प्रत्यक्ष चुनने के बाद पूरा टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिएगा, एक क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन कई होने की वजह से एक साथ कई क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, तो यही कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश का संविधान अलिखित है, जो लिखा नहीं गया है? तो हमने चैप्टर में बात की थी, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जिसका दूसरा नाम इंग्लैंड है। जैसे भारत और हिंदुस्तान एक ही बात है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटेन कहें हम या फिर इंग्लैंड कहें, अलिखित संविधान ब्रिटेन या इंग्लैंड का है। लिखित संविधान यही हम बात करते हैं, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है? देखिएगा, ऑप्शन के अगर हम मीनिंग यहाँ पर देखें शब्दों के तो क्या निकलता है? देखिएगा, विकसित होता है जो परंपराओं के आधार पर अपने आप डेवलप हो जाता है, लेकिन हमारा संविधान अपने आप तो डेवलप नहीं हुआ, हमने तो अपने संविधान को बनाया है। तो हमारा संविधान निर्मित है, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जबकि अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा। बिल्कुल यही हमारा आंसर है, क्योंकि ब्रिटिश संसद, अंग्रेजों की संसद का यहाँ कोई रोल नहीं था, ना ही संयुक्त राष्ट्र का कोई रोल था। हमारा संविधान हमने बनाया, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया, जो कि संविधान सभा में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय संविधान सभा चुनी गई, किस बेस पर संविधान सभा को चुना गया था? 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उसके बाद ही हमारी संविधान सभा को चुना गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि हमारे संविधान का अधिकतर भाग हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का यहाँ कोई रोल नहीं है हमारे संविधान में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? हमारा संविधान पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है कि 26 नवंबर 1949 का कोई ऑप्शन हो। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, पहली जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था श्री सच्चिदानंद सिन्हा को। तो हमारा आंसर होगा ये। जबकि स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट जो अध्यक्ष बने थे बाद में, वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? बेशक 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? स्टार्ट हुई थी हमारी संविधान सभा 1946 में, काम शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और संविधान बनाने का काम पूरा हुआ
26 नवंबर 1949। मूल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, तो सदस्य बनाए गए थे 389। जो कि साथ ही बात कर लें 1947 में आजादी के बाद हमारे संविधान सभा के सदस्य रह गए थे 299। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मसूदा समिति के अध्यक्ष, देखिएगा शब्द कुछ नया नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है। हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति या मसूदा समिति की बात कर रहे हैं, वैसे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक अभी हमने बात की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके अलावा 6 सदस्य और भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? चैप्टर में हमने जाना था कि मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मांग रखी थी, लेकिन यहाँ अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि 1924 से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी इच्छा अनुसार हमारा संविधान होना चाहिए, और महात्मा गांधी ने ये बात कही थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? जो पार्टी थी संविधान सभा की मांग करने वाली, वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने ये मांग रखी थी 1924 में। वहीं हमने जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की थी, तो बात की थी 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी है। तो सबसे पहली मांग की यहाँ बात हो रही है, तो स्वराज पार्टी ने की थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया। जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, उसी टाइम बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने, ये कह करके कि हमारा अलग संविधान सभा होनी चाहिए, हमारा अलग संविधान बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मुस्लिम लीग। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कई बार हम बात कर चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मसौदा समिति के कुल सदस्य, वही बात पूछी गई है जो अभी लास्ट में हमने डिस्कस की थी कि प्रारूप समिति के कुल सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत थे, 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 1946 में हमने संविधान बनाना शुरू किया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। कुल समय बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट जो टाइम लगा था संविधान बनाने में, ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, साथ में 2 घंटे एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किए गए हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है वो स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। मसौदा समिति में कुल कितने अनुच्छेद थे? जब हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया तो डिसाइड हुआ था कि 315 अनुच्छेद होंगे, लेकिन आप सब जानते हैं जब हमारा संविधान पूरा हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो कुल 395 अनुच्छेद इसमें शामिल थे। तो यहाँ क्वेश्चन जैसा है हम वैसा ही आंसर करेंगे। यहाँ पूछा गया है मसौदा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 315 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? बिल्कुल क्लियर है, तीसरी बैठक जब हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? देखिएगा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ जिस दिन, वही हमारी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था, यानी कि 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था कब बनी? यानी कि अब तक तो संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है, साथ के साथ देश का शासन भी संभालेगी, ये कहलाई प्रभुसत्ता संपन्न, यानी कि ब्रिटिश
ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, भारत आजाद हो गया। जिस दिन भारत आजाद हुआ उसके बाद संविधान सभा ने ही काम संभाला था हमारे देश का, यानी कि 15 अगस्त 1947 यहाँ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत बहुमत प्राप्त था। 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो संख्या घट गई थी संविधान सभा के सदस्यों की, तो यहाँ पर जो सदस्य बचे थे कांग्रेस के वो बचे थे 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन से हैं। एक स्रोत नहीं है यहाँ पर, तो कई चीजें हमने दूसरे देशों से ली हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है। जिस देश ने हमारे ऊपर शासन किया उसी देश का प्रभाव हमारे देश पर ज्यादा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है नीचे कि सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का पड़ा है। वही जहां हमने बात की थी कि भारत का संविधान में 2/3 भाग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, तो यहाँ पर जिस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से हमारा आंसर होगा 1935 में। निम्न के संविधान से भारत में संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है, यानी कि किस देश के संविधान से भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इंग्लैंड ही यहाँ पर हमारा आंसर है कि जैसे वहां पर कानून बनाने वाली संस्था थी ऐसे ही हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इकहरी नागरिकता को अपनाया गया, तो ये सारी चीजें हमने इंग्लैंड से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेफिनेशन दी गई है कि भारतीय संविधान संसार के सभी संविधानों में विस्तृत और लंबा संविधान है। बिल्कुल बात सही है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। वहीं पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। यहाँ पर ये डेफिनेशन पूछी गई है कि ये शब्द किसने कहे हैं, तो ये शब्द कहे हैं जेनिंग्स ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। देखिएगा, हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसके शब्द तो हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन किसी देश का संविधान होता है तो उससे पहले एक प्रस्तावना भी होती है। ये विचार हमने लिया है अमेरिका से, क्योंकि सबसे पहले विश्व में अमेरिका का संविधान बना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमारा आंसर होगा अमेरिका। अगर क्वेश्चन ये हो कि संविधान की प्रस्तावना के शब्द हमने किस देश से नकल करके लिए हैं, तो फिर हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। ये था हमारा चैप्टर संविधान कब और क्यों।